Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon ME Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for NMAT 2025 exam because in this video I'm going to discuss about the detailed syllabus and books that you must refer. Plus guys, मैं यहाँ पे आपको NMAT के सिलेक्शन प्रोसेस के डिटेल्स भी देने वाला हूँ एंड इस बार NMAT में दो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस एक वीडियो से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी रिगार्डिंग द NMAT एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप एंड मैट का इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड मैट स्टैम्पर ग्रुप है वो। चलो गाइस तो पहले बात करते हैं एनमैट का पेपर पैटर्न। तो गाइस पेपर पैटर्न जो 3-4 साल से है वही इस बार भी रहना चाहिए। ठीक है, तो अराउंड 4 इयर्स बैक एनमैट एडेप्टिव हो गया था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो ये आपके सामने पेपर पैटर्न है। तीन सेक्शंस होते हैं गाइस, लैंग्वेज स्किल्स मतलब इंग्लिश, यू कैन से वीआरसी, क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। 36 क्वेश्चन ईच रहते हैं इसमें। ठीक है, 28 मिनट्स फॉर वीआरसी एंड क्वांट्स 15 मिनट्स, एलआर 40 मिनट्स रहते हैं। टोटल 2 घंटे का पेपर होता है गाइस। गाइस यहाँ पे स्कोरिंग जो होती है वो बेस्ड होती है एडेप्टिविटी के अकॉर्डिंग, मतलब आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आता है। ठीक है, एडेप्टिविटी का मतलब होता है कि आपने जब आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया तो आपके रिस्पॉन्सेस के बेस पे कितने करेक्ट है कितने रॉन्ग है उसके बेस पे डिफिकल्टी फ्लक्चुएट होती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पेपर पैटर्न है। अब गाइस मैं अगर बात करूं दो मेजर चेंजेस की, पहला चेंज तो ये है गाइस इस बार कि एनमैट का जो कट ऑफ था वो सारे कैंपस के लिए सेम कर दिया इस बार। एनमैट का कट ऑफ इस बार 209 मार्क्स था, चाहे कोई भी कैंपस हो। जो मेन कैंपस एनएमआईएमएस मुंबई है उसका कट ऑफ भी यही है, एनएमआईएमएस हैदराबाद का भी यही है, इंदौर का भी यही है। पहले ऐसा नहीं था गैस, पहले एनएमआईएमएस मुंबई का कट ऑफ 232 प्लस रहता था। ये इस बार सबके कट ऑफ सेम कर दिए। ठीक है, तो गैस ऐसा इसलिए किया है बिकॉज ये लोग मेनली फोकस कर रहे हैं अब इंटरपर्सनल स्किल्स पे, यू कैन से कि उनको एज ए पर्सन आप कैसे हो वो देखना चाहते हैं। तभी इस बार ज्यादा इंटरव्यूज भी हुए थे। ठीक है, तो गैस इस चीज का बेनिफिट मेनली किन लोगों को मिलेगा, जिन लोग का एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, जैसे काफी लोग होते हैं उनके अकेड्स अच्छे हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है, प्रोफाइल अच्छा है, बट एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं एटीट्यूड में, तो आप 212-13 ला के भी हो सकता है एनएमआईएम मुंबई चले जाओ। ठीक है, तो मेनली गैस अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है, बट हाँ जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस अच्छा है उन लोगों के पास चांस और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज है। मतलब पहले क्या होता है ना, काफी लोग 232 मार्क्स देख के एनमैट भरते ही नहीं थे कि हमारा नहीं आ पाएगा था। बट अब गाइस ऐसा नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, ज्यादा लोगों को तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बताऊंगा एक नया टेस्ट आया है, अगर आप एनमैट अच्छा करोगे तो वो टेस्ट में भी अच्छा करोगे आप। तो ये नहीं इसका मतलब कि एनमैट में अच्छा नहीं करना है, कट ऑफ कम का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। आपको एनमैट में अच्छा करना है गाइस। ठीक है, क्योंकि एनमैट में जब अच्छा करोगे तो डेफिनेटली उस टेस्ट में भी आप अच्छा करोगे। ठीक है, बट एडवांटेज अभी क्या है, जो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं स्कोर उनको भी ऑप्शन मिल सकता है अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते हो। ठीक है, तो कट ऑफ इस बार ये था और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही प्रोसेस रखेंगे लोग। तो पहला मेजर चेंज ये था। दूसरा चेंज क्या था गाइस, दूसरा चेंज था इस बार एनमैट में हर टाइप के क्वेश्चन आए थे। मतलब अलजेब्रा में जनरली पहले एपीजीपी और क्वालिटी का था, इस बार मैक्सिमम मिनिमा हो गया, इनक्वालिटीज हो गया, हर तरफ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चन आए इस बार एनमैट में। तो अब एनमैट एक तरह से स्नैप टाइप का हो गया है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैं तो स्टार्टिंग से ही बोलता था आप सब कुछ पढ़ के जाओ, बट इस बार ऐसा हो भी गया। मॉडल्स वगैरह से भी क्वेश्चन आया इस बार गाइस। ठीक है, तो किसी भी हाल में कोई भी वैरायटी नहीं छोड़नी है। तो मैं अब ये बोल सकता हूँ, पहले लोग मुझसे पूछते थे कि एनमैट स्टैप में क्या डिफरेंस है, मैं बोलता था एनमैट थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम है, कुछ चीजें फिक्स रहती हैं। बट गाइस अब कुछ भी फिक्स नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यू नेवर नो किससे कितने क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि इसी बार ऐसा हुआ है कि मॉडल्स मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे आप स्नैप की प्रिपरेशन करते हो वैसे आपको एनमैट की करनी है। बस हाँ, कुछ चीजें एनमैट में ज्यादा आती है, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह 12 13 13 14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो चीजें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो गाइस अब चलते हैं आगे। अब गाइस ये देखते हैं हम लोग एनमैट का सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस चेंज किया था।
फिर हम लोग सिलेबस वगैरह की बात भी करेंगे। तो गाइस एनमैट के सिलेक्शन प्रोसेस में एनमैट तो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने बोला 209 मार्क्स कट ऑफ था इस पर। अब नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा नहीं बोल सकते, ठीक है। और इसके बाद गाइस एक नया टेस्ट इन्होंने लॉन्च किया है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये टेस्ट में क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स, डिसीजन मेकिंग, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो वैसे भी आप इसके लिए पढ़ते ही हो एनमैट के लिए, जो उसमें अच्छा करेगा वो यहाँ पे भी अच्छा करेगा, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। और अच्छी और मेन चीज क्या है गाइस, कॉम्पिटेंसी टेस्ट का वेटेज 50% बोला है इन लोग, एंड मैट का वेटेज 20% था। अब ये बोला है, इंटरनली क्या हो रहा है किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो एंड मैट स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्रिटिकल लिसनिंग में अब और फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर गैस उसके बाद गैस एआई बेस्ड पीआई लेते हैं, ठीक है। एआई बेस्ड पीआई होता है जहां पे जो कंप्यूटर है मेनली एआई, ठीक है, यू कैन से बॉट, वो आपका आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। वो आपका एनएमआई मुंबई में ही होता है सर, ठीक है। एक फैकल्टी भी साथ में रहेगी, वो नोट करते रहेगी आपके आंसर्स, एंड लास्ट में वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ऐसा नहीं कि सारे इंटरव्यू पूरा इंटरव्यू बॉट ही लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कॉम स्किल्स वगैरह इन काफी चीजों में टेस्टिंग होती है, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, मॉक पीआई दे के जाओ, वो मेन है, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं सिलेबस में। गाइस मैं क्वांट्स की बात करूं तो जैसे मैंने बोला, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है गाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, डीआईडी, ये सब पढ़ना है। अर्थमेटिक में गाइस ये टॉपिक्स हैं आपके, आपको हर टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं। अलजेब्रा में गाइस अब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा अलजेब्रा में, बट पढ़ना सब है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग फंक्शंस मैक्सिमम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ना नहीं है, यू नेवर नो क्या हो जाए, ठीक है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अर्थमेटिक में 12 क्वेश्चन करीब आते हैं, और मॉडर्न मैथ्स एंड मैथ का बहुत फेवरेट है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री वगैरह का कुछ भरोसा नहीं है। इवन ज्योमेट्री का भी 1-2 क्वेश्चन देख गया था, बट ज्योमेट्री थोड़ा सा मैथ में कम आता है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, ठीक है। तो ज्योमेट्री आप अगर आप सिर्फ एंड दे रहे और कोई एग्जाम दे ही नहीं रहे, तो ज्योमेट्री बिल्कुल एंड में पढ़ना। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो एनमेट के अलावा, स्नैप या कुछ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि स्नैप बाकी एग्जाम में अच्छे से ज्योमेट्री आता है। मैं तो यही बोलूंगा पढ़ के जाओ सब कुछ, यू नेवर नो क्या हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब मैक्सिमम मॉडल्स वगैरह आ चुका है तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये आपका हो गया ज्योमेट्री में। नंबर थ्योरी से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये टॉपिक्स नंबर्स के हैं। मॉडर्न मैथ्स में गैस पीएनसी प्रॉपर्टी मेन आता है, बाकी सेट थ्योरी, वेन डायग्राम वाला, और ये आपका क्वांट्स वाला दोनों। बाकी अगर टाइम मिलता है तो स्टैटिस्टिक्स, बायनोमियल, हायर मैथ से पढ़ लेना, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। डीआईडीएस के 2 या 3 सेट्स आएंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, एंड देन आपका हो गया डीएस, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका आ सकता है इसमें, ठीक है। डीएस के क्वेश्चन आते हैं गैस 4-5। डीएस तभी कर पाओगे जब आपने अर्थमेटिक, जब आपने क्वांट्स अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, वो चीज होती है। तो गैस बात करते हैं बुक्स की, कौन सी बुक्स आप ले सकते हो। तो क्वांट्स की आप क्वांटम गैट एंड डीआईडीएस की ये बुक ले लो, ठीक है। ये आप ले सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों बुक्स मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। एलआर में क्या होता है गैस, एलआर में गैस 36 क्वेश्चन जैसे इसमें आएंगे, ठीक है। सब में 36 क्वेश्चन है। पजल्स आपके 2 सेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, फिगर बेस्ड रीजनिंग, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, डायरेक्शन सेंस, वर्बल रीजनिंग। गैस क्रिटिकल रीजनिंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके आपको 13-14 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 15-16 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन आपका इनपुट आउटपुट हो गया, जिसका एक सेट हो गया 4 क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। इनपुट आउटपुट कई बार 2 सेट भी आ जाते हैं, 8 क्वेश्चन, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हो गया। इसमें बगैर अगर मैं मेनली बोलूँ, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, वर्बल रीजनिंग 13 क्वेश्चन, पजल्स 8 क्वेश्चन,
इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चन, मतलब ये मान लो 25 क्वेश्चन आपके हो गए 36 में से, तो ये 3 टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है। और कई बार देखा गया है क्रिटिकल रीजनिंग के 18 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब गैस मैं बात करूं बुक्स टू रिफर, तो गैस हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये बुक आपको पढ़नी है। ये ले सकते हो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, डिसेंट बुक है मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ये आप ले सकते हो। चलो गैस अब बात करते हैं वीआरसी की लास्ट सेक्शन। तो गैस 36 क्वेश्चन अगेन, इसमें 3 आरसीज आ जाते हैं, कई बार 2 भी आते हैं, 3 मान के चलो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 क्वेश्चंस। गैस वोकेबलरी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वोकेबलरी डायरेक्ट भी आती है, फिलर्स के फॉर्म में भी आ सकती है, 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है। इवन आरसी भी आपको वोकैब में हेल्प करता है। देन एनालॉजी में वोकेबलरी ही आती है, तो वोकेबलरी अच्छे से करके जाना गाइस। किसी भी नॉन कैट एग्जाम में वोकेबलरी प्लेज है 50% लोड, अभी से रटना शुरू कर दो। एरर स्पॉटिंग ग्रामर रूल्स पढ़ लो, 4 क्वेश्चंस। ग्रामर बेस्ड फिलर्स 5 क्वेश्चंस। पैरा जंबल्स हो गए गाइस 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आए हैं। सेंटेंस करेक्शन भी ग्रामर बेस्ड है 3 क्वेश्चंस, तो ये आपके 36 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया वीआरसी का, यू कैन चेक आउट। सो गाइस इसकी बुक्स यू कैन रिफर वर्ल्ड पावर मेड इजी, कि रेड वाली बुक होती है, इसमें एंड में वर्ड्स दिए रहते हैं A to Z, ए से लेकर जेड तक एंड में जो वर्ड्स दिए वो पढ़ लेना। रेड वाली बुक होगी, व्हाइट वाली नहीं। ठीक है। बाकी आप ये रेफर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। ठीक है। सो गाइस ये डिटेल्स मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी तीनों सेक्शंस की सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है। एंड गाइस बात करूं एनएमआईएमएस के ब्रांड की, तो एनएमआईएमएस का ब्रांड डेफिनेटली वर्थ इट है। फीस देखो हर कॉलेज की ज्यादा है, आप Tier 3 कॉलेज लोगे उसका फीस ही 25 लाख है, बट अब वो सब कुछ कर नहीं सकते आप। बट एनएमआईएमएस मुंबई एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्रांड काफी अच्छा है, ग्रोथ काफी अच्छी है। पैकेज भी आपको 20+ मिल जाएगा अगर आप डिसेंट परफॉर्म करते हो तो। ठीक है। वहां पे क्योंकि एमबीए में इट इज मोर अबाउट द ब्रांड, इसका वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, इसका नाम है मतलब। ठीक है। आई नो फीस ज्यादा है, बट एमबीए अगर करना है तो हर जगह आपको देना ही पड़ेगा। बट उससे बेटर है कि आप किसी Tier 3 Tier 4 कॉलेज में जाके 25 लाख दो, वे बेटर है कि यहाँ पे आप 35 लाख दो। ठीक है, क्योंकि आपका ROI काफी अच्छा आएगा। गैस हम लोग का इनमैट स्नैप का बैच 6 मई से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है। यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स, आपने रिव्यूज देखे होंगे। ना निकलने का एक ही रीजन होगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा फॉलो नहीं करोगे। बस मेरे कहने पे 6 महीने पढ़ लो, आप खुद ही रिव्यू दोगे अपने आप, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना होता है। 99% लोग पढ़ते नहीं है, वो अपने आप को टेस्ट करते हैं खाली, उनको लगता है उनको सब कुछ आता है, पर ऐसा नहीं होता गैस। ठीक है। सिलेबस की वैरायटी में जाना होता है, डेप्थ में जाना होता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स स्पीड बेस्ड है, तो रटी होनी चाहिए चीजें, अब वो सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। इस बार 180+ SIBM कॉल्स थी एंड 90+ NMIMS कॉल्स। बाकी एनमैट के टॉप स्कोरर्स यू कैन चेक आउट। ठीक है। ये लास्ट 2023 के कोई भी एग्जाम उठा लो गाइस, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। बाकी मुझे व्हाट्सएप कर देना, 1000+ स्टूडेंट रिव्यूज का PDF भी है, उसको भी आप सेंड कर देंगे। तो गाइस जो लोग वाकई सीरियस हैं वो लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। गाइस 5 सीक्रेट्स टू कैट क्रैक्स इन मैट 2025 स्नैप एंड मैट सब एक ही डिटेल्स से बस अच्छे से कर ही लिया आपने, देख लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड DYQ से डिपेंड नहीं होना है, फोकस इक्वली ऑन अनकॉमन टॉपिक्स। VRC प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करो, वो क्या वगैरह ऐसे बोला है। कैट कर लिया तो एनमैट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, कैट का LR भी है टोटली डिफरेंट है। गाइस कोई डाउट आता है व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। बाकी मेल आईडी ये, और एक मेल आईडी हम लोग की और है, support@mockzone.in, वहां पे भी मेल कर सकते हो। वेबसाइट है, कॉल कर लेता है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।